जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अमन है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये अच्छा लगता हो, इसकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रेड करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब अगला हेडिंग क्या? डॉक्ट्रिन्स। स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ भाई। ऑफ जैनिज्म। सिद्धांत। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, जैनिज्म के सिद्धांत। अब कोई धर्म बनेगा तो उसके कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन भी होंगे। ऐसे तो बनेगा नहीं। जैसे सनातन में भी थे, पेड़ों की पूजा करना, इंद्र की, अग्नि की, वायु की, उनके पीछे रीजंस। तो ऐसे यहाँ भी थे। इनके रीजन सारे कहाँ से निकले हैं? इररिलेवेंट थिंग्स। इररिलेवेंट थिंग्स सेकेंड अर्बनाइजेशन के दौरान की इररिलेवेंट थिंग्स हैं, वहाँ से निकले हैं। कहाँ से? पहला डिस्कस कर चुके हैं, क्या? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, गांधी। नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, अहिंसा। दूसरा, 5 प्रिंसिपल्स हैं ये। दूसरा, आचार्य। आचार्य। आचार्य मतलब नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना। आस्क्य। थर्ड वन, नॉट टू स्टील। नॉट टू स्टील, स्टील चोरी ये वो तो। अब अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल तक बेड पे रहे। एग्जाम्पल, क्यों? जीने के लिए। मुलायम सिंह 2 साल। और एक और उनके बड़े प्यारे मित्र थे, उनका नाम मैं भूल गया, वो भी 2 साल, 2 ढाई साल वो भी बेड पे, आईसीयू में। एमपी भी रहे वो, नाम भूल गया उनका, लेकिन वो भी रहे। वट बुद्ध डिड, बुद्ध ने क्या करा? एट द एट ऑफ 80, 80 साल की उम्र में विलिंगली शरीर को त्याग दिया। विलिंगली, नोट्स टू स्टील। जब आप ऐसी एज में पहुंच जाते हो कि आप अब उतना काम, उतने एक्टिव नहीं रह पाते, बीमार हो गए हो, लेकिन आप तब भी जीने की इच्छा नहीं छोड़ पा रहे, तो इट मीन्स कि आपने, आपकी जो मेडिटेशन है वो आपको कहाँ तक नहीं ले पाई? काबिलिया तक, मतलब ज्ञान तक। और अगर ये चीज़ आपको मिल जाए, भारत की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, ये चीज़ आपको मिल जाए, तो आप अगेन क्या बन जाओगे? बुद्ध, भगवान। मेरे एक नोन है, अब नहीं रहे। विलिंगली ही लेफ्ट, विलिंगली। कमाल की स्टोरी है। अपने बेटे को बोलकर, मथुरा के थे, पंडित ही थे, और अपने बेटे को उन्होंने बोला कि लाइट बंद कर दो, और ये मेरे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, आपने यही डालने हैं, और कुछ बाज़ार से सामान लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं जा रहा हूँ, और लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद करी, वो बंदा गया। और ये उसके खुद के बेटे ने ही बताया, विलिंगली। तो स्टिल एट प्रेजेंट ऐसे लोग हैं आज भी। अगला, अपारिग्रह। अपारिग्रह मतलब नो होल्डिंग प्रॉपर्टी। माई BMW, माई फॉर्चूनर, माई लैंड। अब ये सोचो कि 75 साल का आदमी प्रॉपर्टी को बचाने में लगा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि वो जिंदा है? ही इज नॉट अलाइव्ड।
वो उसका दिमाग सो चुका है, बेहोश है वो, उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। क्यों? जितना आप अक्यूमुलेट करोगे, इट्स नॉट अबाउट ओनली कार, जितना चीज़ों को आप इकट्ठा करोगे उतने ही आप बंधे हुए रहोगे। जैनिज्म बोल रहा है कि आप चीज़ों को होल्ड मत करो, मत रखो अपने पास। तो जितना आप अपने पास रखोगे तो, और सनातन क्या बोलता है संन्यास में, वनप्रस्थ में क्या बोल रहा था सनातन? तो डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन ऑन द वैदिक कल्चर की डिटेल में हमें बात करी गई इसी वजह से। कुछ लोग जो मेरे नोन हैं वो देखते हैं तो पूछते हैं कि यार इतना घुस के पढ़ाने की बात करने की, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कौन देखता है इसको? तो उसका जवाब यही है मेरे भाई कि अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो इसको नहीं समझ पाओगे, और जब इसको नहीं समझ पाओगे तो अगले को क्या समझोगे? तो आप अगेन आप जीरो हो जाओगे, और हिस्ट्री के जो कंसेप्ट्स हैं जो हो चुके हैं उसको आप मिसमैच कर दोगे। तो हेयर नो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जितना आप चीज़ों से को इकट्ठा करोगे उतना ही आप बंधे हुए रहोगे, जैनिज्म बोल रहा है। और यही बात सनातन धर्म में है। क्या? वनप्रस्थ था, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर लिया, 50 साल 55 साल 60 साल, बच्चे पैरों पे खड़े हो गए, काम करने लायक हो गए, तो वनप्रस्थ था। गांधी नेवर एक्यूमुलेटेड, कुछ नहीं रखा उसने अपने पास, और कितना बड़ा नाम बन गया गांधी। लास्ट वन, द फिफ्थ वन, ब्रह्मचार्य, ज्ञान, जो कि पांचों ऐड करा किसने? महावीर ने। अब जो फर्स्ट फोर है, 1 2 3 4, ये आपको फर्स्ट फोर जो है, अगर ये क्या करते हैं, अगर आप झूठ बोलते हो, वायलेंस करते हो, स्टील करते हो और प्रॉपर्टी रखते हो, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट दुनिया में बढ़ा देंगे। और जब आप दुनिया में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी तो आपके वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ होंगे, बॉन्ड और मजबूत होंगे। और जैसे ही आपके बॉन्ड मजबूत हो गए तो उनको क्या बोला गया? बंधन। आप बंध गए। आप वो काम क्यों करते हो जो आपको खुशी नहीं देता? क्या ज़रूरत है वो काम करने की? लेकिन मैं नौकरी कर ली, अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग इज नॉट बैड, बट वट यू अर्न, अब क्या आप कमा रहे हो और कैसे कमा रहे हो वो डिपेंड करता है। तो ऐसे काम करना ही क्यों है जो खुशी नहीं देता? अब वो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू शुड बी बैगर, कि मतलब जो भी आपको काम करने में खुशी मिलती है उसके लिए आप मांगना शुरू कर दो, इट्स नॉट दैट। वो इसके बारे में, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। यू शुड, आपको इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगर आप सोचो कि चोपर आ जाए, डिमांड आप बोलो कि चोपर लेकर आओ तो चोपर आ जाए। यू शुड बी दैट मच पावरफुल। एग्जाम्पल, सदगुरु, क्या नहीं है उनके पास? पैसा, इकोनॉमी, सब कुछ, लेकिन उनका जीवन कैसे जीते हैं वो? क्यों? क्योंकि ही अर्नड हिमसेल्फ। तो लोग उन इतने पावरफुल हैं वो आज की डेट में, अगर वो एक बार भी बोल दें तो एक नहीं 10 आ जाएंगे, 1000 भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ही अर्नड हिमसेल्फ, कंट्रोल करा है उन्होंने खुद पर। और ब्रह्मचार्य क्या बोलता है? वर्कड इन कंट्रोल, इन वे, कंट्रोल रहकर, चीज़ों को रोक कर, इच्छाओं पे, इंद्रियों पे काबू करके आप काम करो। ये कैसे होगा? जिंदा दिमाग से। अब ये वही देखो, वहीं पहुंच गए हैं दोबारा, चीज़ें कैसे में खाती हैं आपस में, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जिंदा दिमाग। और ये कहाँ से होगा? ज्ञान से। ज्ञान कौन देगा? गुरु। सो नौकरी वाली जो मानसिकता है, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को,
कि नौकरी वाली जो मानसिकता है वो आपको क्या करती है, बांध कर रखती है बाहर निकलने, लड़ने, जीतने और ज्ञान की प्राप्ति। आपको में एक ज्ञान की आपको जो प्राप्ति में एक हर्डल है। सेकंड हेडिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। अब जैनिज्म ने बोला कि हाँ भगवान है, भगवान से माना नहीं करा उन्होंने, भगवान है। अब पंगा तो हो गई जब आप कुछ चीज़ें आपकी कुछ कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, बट वे हेयर वी आर डिस्कसिंग ओनली द प्रिंसिपल्स। एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, जैनिज्म ने बोला भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कि लोअर देन उस जना से उसका जो स्टेटस है वो नीचे है। मैं बोला एग्जांपल एप्पल। आप बच्चे की बुक लेते हो, एप्पल की फिगर उसमें होती है एक, किस लिए? ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए, बी फॉर बॉल सिखाने के लिए, सी फॉर कैट सिखाने के लिए, इसलिए इमेजेस होती हैं। वैसे ही गॉड, भगवान क्या था? स्पिरिचुअलिटी, स्पेलिंग में भी गलत, में भी रॉन्ग, स्पिरिचुअलिटी को सिखाने के लिए भगवान की ज़रूरत थी। व्हाट इज अगेन, दे सेड व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है? परमात्मा का, परमात्मा का एक हिस्सा, एक पार्ट। और देन दे सेड हु विल बी द बिगर देन परमात्मा? परमात्मा से बड़ा कौन? भैया तो उसका ही पार्ट हो गया, हिस्सा हो गया। तर्क दिया उन्होंने। तर्क के बेस पर कोई भी चीज़ सिद्ध करी जा सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही हो। मैं इसके कंसेप्ट में नहीं बोल रहा। तर्क के बेस पर ओशो का भी एक तर्क है, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। दारू पीनी तो दबा कर पियो, शराब दबा कर पियो, जब तक पियो जब तक आपका मन नहीं भर जाता। तो जब आपका मन भर जाएगा आप छोड़ दोगे। भाई बच्चे का एग्जाम्पल आप अगर लोगे, या आप किसी मैच्योर आदमी का ही ले लो, कि एक टाइम आएगा जब उसका मन भर जाएगा और वो बूढ़ा हो जाएगा तो अपने आप छोड़ देगा। तो ये भी एक तर्क है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ तर्क तो है, तर्क तो है। वो सही है गलत वो अलग बात है, लेकिन तर्क है। और तर्क के बेस पर आप कोई भी चीज़ को प्रूफ कर सकते हो। वो चीज़ सही है नहीं वो बात अलग है, सही हो ये ज़रूरी नहीं। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा से बड़ा क्या? परमात्मा से ऊपर जना। तो कंसेप्ट ऑफ गॉड आ गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, द थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज लिबरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, थर्ड वन इज लिबरेशन, आज़ादी। किससे? योर वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, योर BMW, फॉर्च्यूनर, योर जॉब। अब आप सोचो कि आप फॉर्च्यूनर और BMW लेके मार्केट में जा रहे हो और उस पर स्क्रैच लगा दे कोई, तो क्या होगा आपके अंदर? आप बोल रहे यस, तो गुड्डू भैया मिर्जापुर वाले निकल के आएगा अंदर से, तभी बाहर एकदम स्क्रैच मार दिया। रिवर्स हो, BMW आपकी ऑल्टो को स्क्रैच मार जाए तो आप बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? स्टेटस। आप बोलोगे कि यार मेरी तो 2 लाख की है, 10,000 रुपये का नुकसान हुआ, अगले का 1 लाख का हो गया। और बताने में भी BMW ने ठोक दी। तो उससे आज़ादी। लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। जर्नी कहाँ से? बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक की जर्नी। और गीता में क्या है? लीला। कृष्ण क्या कर रहे हैं? लीला। वाई कृष्ण इतने महान क्यों बन गए? कोई उसके पीछे के एक और कारण है। क्या? उन्होंने हर एक काम को रिकॉग्नाइज्ड करा
ईच एंड एवरी वर्क को रिकॉग्नाइज करा। गीता को पढ़ लो आप, हर काम को रिकॉग्नाइज करती है, इसीलिए इतने बड़े में हो गए। तो जब तक इन चीज़ों में फंसे हो यार, वही राजा जनक के यहाँ एक साधु गए और बोले कि ये जो मेरे घर परिवार के मेरे बच्चे आ जाते हैं, मेरे को ध्यान नहीं करने देते, कभी मेरी पत्नी आ जाती है वो नहीं मेरे को ध्यान करने देती, मैं बड़ा मतलब इनसे परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ। तो राजा जनक उठे अपने उससे सिंहासन से और वो जाकर एक दरबार में खंबे को पकड़ लिया और उस खंबे को पकड़कर बोलने लगे कि यार मेरे को छोड़ो, छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को। तो ये देखकर वो साधु हंसने लगा, बोले कि राजा कैसी पागलों वाली हरकत कर रहा है, भाई पकड़ खुद रखा है और बोल रहा है खंबे को कि मेरे को छोड़ दे। तो बोले कि साधु बोला कि राजन आपने ही तो खंबे को पकड़ा हुआ है। तो राजन बोले जनक राजा, तो जवाब मिल गया आपको। बोले क्या, तुमने ही तो पकड़ रखा है अपनी फैमिली को, तुम छोड़ दो, तो छोड़ दो, अपनी BMW छोड़ दो, तो ध्यान लग जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगी। अगला हेडिंग, 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज जैनिज्म में। पहली मति, मति मतलब सेंसेस, इंद्रियां। श्रुति मतलब हेयरिंग, सुनना। अगली अवधि, अवधि मतलब टाइम, समय। मन प्रयाग, मन पर्याय, मन पर्याय मतलब टेलीपैथी। तो विदाउट मेडिटेशन लाइफ इज नॉट डिवाइन, कुछ नहीं है जिंदगी मेडिटेशन के बिना। और अब ये जो क्या करती है, ये सेंसेस, इंद्रियां, इंद्रियों के बारे में बात करी गई, उनसे छुटकारे के बारे में, कंट्रोल करने के इस पे अपनी इच्छाओं पे। और जब भी आप कोई इच्छा रखते हो और उस चीज़ को आप खुद को करने से रोकते हो, व्हाट इज़ दैट, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते थे सनातन में, तपस्या, हीट। मेरी इच्छा है आज बर्गर खाने की लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तपस्या। अब आप बोलोगे सर आप तो कोई ऐसी बात कर रहा है तो पागल आदमी कि खाना खाने की ज़रूरत है, इच्छा हो रही है, भूख लग रही है, मत खाओ। तो मत खाओ, क्या दिक्कत है, तपस्या करो। साधु लोग यही तो करते थे। सप्तऋषि, सप्तऋषि कैसे बन गए, अगर ये माइंड में आपके क्वेश्चन नहीं आया सर, मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस टू ट्रांसफर द वेदास, हु दे आर, सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि कैसे बन गए, इतने महान क्यों बन गए, वेदा ट्रांसफर करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो उनका काम इतना बेहतरीन था, उनकी नॉलेज और उनका ज्ञान, ज्ञान चक्षु इतना अच्छा था कि उनको ही चुना गया, किस लिए, वेदास को कन्वे करने के लिए, मीडिएटर के तौर पर। रीज़न आपने अगर ये नहीं, आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना सर, तो समझो कि आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो और वो पढ़ना आपके लिए खत्म है, जीरो है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्यों, सेंसेस, यहां भी बात हो रही है, सेंसेस पे कंट्रोल का मतलब हो गया तपस्या सनातन धर्म में। यहां भी हेयरिंग, सुनना, ध्यान से सुनो गुरु क्या कह रहा है। कथावाचक आपके घर में बहुत से लोग अभी भी टीवी पे या कहीं सत्संग भवन में या कहीं किसी समागम में जाते होंगे, किस लिए, श्रुति, कथा सुनने के लिए। अगर जाके बैठकर आगे ध्यान से सुनी नहीं तो फायदा क्या। समय बताने की जरूरत नहीं है। टेलीपैथी, मन पर, अगर मन पर कंट्रोल है, स्ट्रोंग है,
क्यों? क्योंकि सेंसेस पे कंट्रोल है। तुम आपको क्या मिलेगा? टेलीपैथी। ये एक्टिवेट क्या कर देता है बंदे की सिक्स्थ सेंस को। सुना है ना सिक्स्थ सेंस के बारे में? पर्सन अवेकिन, जागृत हो जाता है। और कवल्य, अब जो फर्स्ट फोर हैं ये आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं देती। कंप्लीट नॉलेज नहीं देती। वो कहां से मिलेगी? कवल्य से, ज्ञान से। पूरी पिक्चर कहां से क्लियर होगी? ओनली कवल्य। कवल्य कैन गिव दिस। इसके बाद कोई सस्पेंस नहीं रह जाता। अभी तक सस्पेंस है। सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया तो क्या, अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं उससे क्या, समय के बारे में अच्छा हर काम समय पे करना चाहिए, हो गया, क्या बचा, क्या हुआ, टाइम बच गया, उससे क्या। टेलीपैथी सिक्स सेंस जो वहाँ ध्यान लगा के वहाँ तक पहुँच गया तो क्या, क्या वहाँ पे क्या। तो वो क्यों क्यों वो पता चलता है। ये सब चीज़ों का जवाब क्यों जो इनमें से निकल कर आता है वो आता है कवल्य से। कवल्य पे जाके कोई सस्पेंस नहीं रह जाता। और अब देखो, एक बात करते हैं इस बारे में। राजा राम मोहन रॉय, बहुत अच्छा नाम, बहुत बड़ा नाम। अनटचबिलिटी के बारे में बात करते हैं, अनटचबिलिटी के को रोकने की बात करते हैं, लेकिन उस पर बात करते हैं लेकिन साइलेंट वे में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस टाइम में जब वो थे, वो समय वो ऐसा नहीं था कि आप वोकल होकर बोल सको जैसे गांधी ने बोला अनटचबिलिटी पर। वो समय वैसा नहीं था, इसीलिए वो समय के हिसाब से बोल रहे थे। द बर्थ ऑफ अगेंस्ट द टच अनटचबिलिटी, अछूत के खिलाफ आवाज उठना ही आरंभ हुई, शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी धधक रही है। और जब वो गांधी तक पहुंची तो गांधी मतलब पूरा वोकली और पूरे दमखम से एग्रेसिवली अनटचबिलिटी के अगेंस्ट खड़े हुए, बोला उन्होंने। अम्बेडकर इज ऑल्सो, वी कैन नॉट डिनाई दैट, अम्बेडकर का पूरा जीवन का मेन हिस्सा अनटचबिलिटी तो है। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तब इन महान शख्सियतों के बारे में बात करेंगे। अम्बेडकर क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो गए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो महावीर, महावीर ने बोला क्या? पहला कामनेस, शांत रहना। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आप शांति की बात वहाँ पे कर रहे थे और यहाँ भी हो रही है, ठीक है। अगला, नोट अगेंस्ट वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे। ह्यूमन वैल्यू को बहुत पहचाना। अब देखो जो मेन चीज़ बनी रिलीजियस मूवमेंट का, जहाँ पे शोषण हो रहा था, क्लैशेज हो रहे थे ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्याज में, वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ कनेक्ट करो सर। कहाँ पे लिखा हुआ है? चंडाला। और क्या बोला? एनीवन गेट लिबरेशन। कैसे? प्योरिटी और मेरिट से, शुद्धता और नॉलेज से, ज्ञान से, मेरिट से। अब चीज़ों को जैसे हमने कनेक्ट करा, श्रुति वेदा को भी हम श्रुति हुई, फिर उसके बाद कंपाइलेशन हुआ, टेलीपैथी, काव्य और महावीर ने ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात करा, जहाँ पे अब भी शोषण शुरू हो रहा था। और वहाँ पे फिर बाद में रिलीजियस मूवमेंट में हर चीज़ चेंज हुई। और जैसे ही महावीर जाते हैं एट द एज ऑफ 72, तो क्या शुरू होता है? जब भी कोई बंदा जिसने उस किसी चीज़ के नियम बनाए, तो उसके जाने के बाद शुरू होता है विभाजन। और विभाजन के तौर पर हमारे सामने दो आते हैं, क्या? श्वेतांबर और दिगंबर। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ें सीखने के लिए। सीखना क्यों ज़रूरी है? समझ के लिए।
चतुर नहीं बनना, चतुर रामालिंगम 3 इडियट वाला नहीं बनना। राजू रस्तोगी ही बनो, लेकिन बनो क्योंकि वो समझ कर पढ़ रहा था। समझना क्यों जरूरी है? उत्थान के लिए, बेहतरी के लिए। तो इस वीडियो आज इतना ही, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।